आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शंस, जिसमें पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 90 ईयर्स। 10 years earlier the ratio of their age is 5:2. The present age of the father is, ये SSC MTS 2017 में पूछा गया है। वर्तमान में पिता और उसके बेटे की उम्र का सम 90 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का रेशो 5:2 था। तो प्रेजेंट एज बतानी है कि फादर की कितनी होगी, ठीक है ना। प्रेजेंट एज आप मुझे बताओ कि अगर प्रेजेंट में फादर और सन की उम्र का क्या है, सम 90 साल है, ठीक है। तो 10 साल पहले पिता भी 10 साल छोटा और बेटा भी 10 साल छोटा, तो यानी कि 10 साल पहले दोनों की उम्र का सम कितना होगा, 70 साल। तो आपको क्या दे रखा कि 10 years earlier आपको दे रखा है फादर और सन की एज का रेशो 5:2, तो टोटल 5 और 2 यानी कि 7 यूनिट। और 10 साल पहले मैंने आपको बताया कि इन दोनों की उम्र का सम कितना होगा, 70 साल होगा, 70 ईयर्स। तो 7 से 70 10 बार आप लोगों का चला गया, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से मैं निकाल दूंगा फादर की उम्र जो 5 यूनिट है 50 साल 10 साल पहले, और बेटे की उम्र जो 2 यूनिट है 20 ईयर्स 10 साल पहले। पूछता है कि अभी फादर की उम्र बतानी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो कितनी आ जाएगी, 10 साल पहले 50 थी, तो अब 10 और जोड़ दूंगा, तो अभी जो पिताजी होंगे वो कितने साल के होंगे, 60 साल के। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे आप लोग रेशियो मेथड से, इस तरीके से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। 1/2 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इक्वल टू 1/3 ऑफ सी। ए बी सी का रेशियो आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखो, आपको ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि 1/2 इंटू ए इक्वल टू 2/5 इंटू बी इक्वल टू 1/3 इंटू सी। अगर इसके इक्वल टू मैं क्या मान लू, इसके इक्वल टू अगर मैं इसको क्या मान लू, मैं मान लेता हूं कि के है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर करूंगा के, यानी कि ए बराबर निकल कर आएगा आपका 2k, और बी की वैल्यू इसके बराबर करूंगा तो बी बराबर आप लोगों का निकल कर आएगा 5k/2, और सी की वैल्यू करूंगा इसके बराबर तो सी बराबर निकल कर आएगा 3k। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आएगा 2k/5k/2 के हर जगह कॉमन है तो एलिमिनेट कर दूंगा। देखो रेशियो आया 2:5/2:3, तो यानी कि एक जगह रेशियो 5/2 आ रही फ्रैक्शन में वैल्यू। अगर इस पूरी में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की 2 में तो 4 आएगा, 5/2 गुणा 2 यानी कि 5 आएगा, 3 गुणा 2 यानी कि 6 आएगा। तो ए बी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी रेशियो की वो कितने निकल कर आएगी, यानी कि 4:5:6 आएगी। और इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे देखते हैं। ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड। द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स इज 7/12। द नंबर्स आर, कह रहे कि 3 संख्याएं है, पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरे की 2 गुनी है। अगर इन संख्याओं के उल्टों का औसत निकाला जाए जो कि 7/12 है, तो संख्याएं बतानी है। अगर मैं संख्या को मान लू ए बी और सी, ये मैं मान लेता हूं यहाँ पे संख्या को, पहली संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो पहली संख्या जो ए है वो दूसरे की 2 गुनी यानी कि बी की 2 गुनी, यानी कि ए इक्वल टू 2b। तो यहां से ए अनुपात बी निकल कर आएगा आपका 2:1। और जो दूसरी संख्या b है वो तीसरे की 2 गुनी यानी कि b इक्वल टू 2c। तो यहां से b अनुपात c निकल कर आएगा आपका 2:1। a अनुपात b बराबर 2:1 और यहां से b/c बराबर 2:1 आएगा। यहां से इकट्ठा रेशियो निकाल लूंगा, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 2 दूनी 4 आएगा, 2 ही कम 2 आएगा और 1 ही कम 1 आएगा। तो यहां से रेशियो निकल कर आ गया a b c का 4:2:1। तो इसको अगर मैं कह दूं कि ये 4k है नंबर, इसको मैं कह दूं कि ये 2k है, और इसको मैं कह दूं कि 1k है। इनका रेसिप्रोकल और उनका औसत निकालना, यानी कि एवरेज निकाल लूंगा पहले रेसिप्रोकल। तो 4k का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/4k प्लस 2k का रेसिप्रोकल 1/2k। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, और k का रेसिप्रोकल 1/k।
इनका औसत निकालूंगा यानी कि 3 से डिवाइड करूंगा। और ये कितना दे रखा औसत इनका 7/12 दे रखा। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर एलसीएम ले लूंगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर कितना आएगा 4k 2k और k का, यानी कि 4k आ जाएगा। 4k से 4k जाएगा, ऊपर 1 आएगा। 2k से 4k 2 टाइम्स यानी कि 2 आएगा। k से 4k 4 टाइम्स तो ऊपर 4 आएगा। डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू 7/12 आ जाएगा। 3 से 12 आपका 4 बार जाएगा। अब देखो ये आपका निकल कर आएगा 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7/4k और इक्वल टू 7/4। इससे ये कटा, 7 से 7 कटा। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि k की वैल्यू आप लोगों की 1 निकल कर आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अगर k 1 आ गया तो a क्या है आपका 4k है, तो a नंबर होगा आपका 4, k की वैल्यू 1 रख दूंगा। b क्या है आपका 2k है, तो k 1 रख दूंगा 2 आएगा। c क्या है आपका k है, तो 1 रख दूंगा 1 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा आपका 4 2 और 1 निकल कर आएगा। यानी कि ए बी सी 3 नंबर है, ए आपका 4, बी आपका 2 और सी आपका 1 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं कि ए लीटर ऑफ वाटर वेट ए किलोग्राम, ए लीटर ऑफ अनदर लिक्विड वेट 1.340 किलोग्राम, ए मिक्सचर ऑफ टू वेट 1.27 किलोग्राम पर लीटर। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इन ए लीटर ऑफ द मिक्सचर। 1 लीटर का कितना है 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम है। दूसरे में कितना है वेट आपका 1.340 किलोग्राम है। और मिक्सचर कितना है आपका 1.270 किलोग्राम है। अब एलिगेशन हम लोग यूज करेंगे बड़े में से छोटा माइनस, 1.34 में से माइनस करेंगे 1.27 और 1.27 में से माइनस करेंगे 1, ये रेशियो निकल कर आएगा। तो ये आपका निकल कर आएगा 0.07 और 1.27 में से एक जाएगा तो 0.27। पॉइंट से पॉइंट अगर आपका जाएगा तो 7:27। तो आपका जो रेशियो निकल कर आएगा 7:27 आएगा, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं कि इफ 2a = 3b एंड 3b = 2c, तो आपको a b c का रेशियो निकालना है। देखो यहां से a अनुपात b अगर निकालूंगा तो 3:2 निकलेगा, और यहां से b अनुपात c निकालूंगा तो 2:3 निकलेगा। तो यहां पे रख दूंगा b अनुपात c, यानी कि 2:3। तो इकट्ठा रेशियो यहां पे निकाल लूंगा a अनुपात b अनुपात c, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 तिये 6 आ जाएगा। यह इसको मैं कह दूंगा 2 से डिवाइड करूंगा 3:2:3। आपका जो आंसर निकल कर आएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे आ जाओ। प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि रमन, मनन एंड कमल आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन ए बिजनेस सच दैट रमन इन्वेस्ट 2/5 ऑफ टोटल एंड मनन इन्वेस्ट 3/8 ऑफ द टोटल। What is the ratio of the profit of Raman, Manan and Kamal respectively? अब देखो जो प्रॉफिट होता है वो किस हिसाब से बढ़ता है, प्रॉफिट होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम, यानी कि जितना पैसा जितने समय के लिए लगाओगे उसी के हिसाब से प्रॉफिट आपको मिलता है। अब देखो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है 2/5 और 3/8, तो इसका डिनोमिनेटर ले लेंगे 8 और 5 और इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 8 और 5 का और मानेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 8 × 5 यानी कि 40 यूनिट, ये हमने मान ली है, ठीक है ना। अब मुझे प्रॉफिट बताना है, यहाँ पे प्रॉफिट किस किस का बताना है प्रॉफिट, यहाँ पे तो प्रॉफिट रमन का बताना है, उसके बाद मनन का बताना है और उसके बाद कमल का बताना है। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टोटल इन्वेस्टमेंट 40 है, 40 का रमन कितना करता है 2/5 भाग 40 का। समय के बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी इसलिए इसका मतलब टाइम सेम है, ठीक है ना, टाइम क्या है सब में सेम है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का हो जाएगा। टोटल कितना है 40 और 40 का मनन कितना करता है 3/8 भाग, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यानी कि 40 का 2/5 भाग 5 से 40 8 बार, 8 दूनी 16, तो ये आ गया। 8 से 40 5 बार, 5 थी 15, ये आ गया। 16 15 31 और टोटल है 40, यानी कि 9 भाग आपका कमल करेगा। तो यानी कि यहां पर इसका 9 ही आ जाएगा।
तो आपके जो प्रॉफिट का रेशो निकल कर आएगा रमन, मनन और कमल का 16:15:9 आएगा। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे आ जाओ। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 3, है ना। मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल पहले हम लोग निकालेंगे। मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों का क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 इंटू 3.6। 8.1 में से बाहर आएगा कितना, देखो ध्यान से समझना भी इस बात को, 9, और 3.6 में से 6, और 1 और 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव है ना। तो यानी कि 9 आएगा, 6 आएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव यानी कि बाहर लगेगी 1 अंक के बाद दशमलव, तो 9 6 54 यानी कि 5.4 आएगा। अब अगर थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में बात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब दो संख्याओं को थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, जैसे 2 और 3 है, तो दूसरी वाली का स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 और पहली से डिवाइड करूंगा, तो 3 3 9/2, तो यह आपका आएगा 4.5। अब इन दोनों का अनुपात यानी 5.4 है और इस टू 4.5 है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 9 6 54 और 9 5 45, 6:5 आपका आंसर निकल कर आएगा। तो यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं। ए मिल्क मैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटी बीइंग 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर रेस्पेक्टिवली। एक दूध या 3 कंटेनर में दूध को बेचता है। एक कंटेनर में 40 आता है, दूसरे में 30 और तीसरे में 20। ही फिल्स रेस्पेक्टिवली 87.5%, 80% एंड 90% ऑफ द कंटेनर विद ए मिक्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 5:1, 7:2 रेस्पेक्टिवली। और इसे वह पहले कंटेनर को 87.5% भरता है, दूसरे को 80%, तीसरे को 90%। किस रेशियो में भरता है मिल्क और वाटर को? पहले में 3:2, दूसरे में 5:1 और तीसरे में 7:2। तो व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर कैरिड बाय हिम। तो टोटल में आपको मिल्क और वाटर की क्वांटिटी यहां पे निकाल कर बतानी है। देखा, तो फर्स्ट जो कंटेनर है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा, 3:2 दे रखा है। दूसरा जो कंटेनर है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा 5:1, और तीसरे में दे रखा यही अनुपात 7:2। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। पहले कंटेनर में 40 लीटर है कैपेसिटी, पहले कंटेनर में यानी कि 40 लीटर मिल्क और दूध आ सकता है, लेकिन वह भरता कितना है, 87.5। कितना भरता है, 87.5 लीटर। तो अब लोग यहां पे क्या निकालेंगे, यानी कि 40 का, फर्स्ट कंटेनर की बात कर रहा हूं, 40 का 87.5 लीटर कितना होता है, तो ये होता है आपका 87.5% होता है 7/8 भाग। 8 पंजे 40, यानी कि पहले वाले में भर आ सकता है कितना, 40 लीटर, भर रहा है 35। कितना भर रहा है, 35। ठीक है ना। अगर दूसरे वाले की मैं बात करूं, दूसरे वाले में आ सकता है 30 लीटर और भरता है यह भाई साहब 80%, यानी कि 4/5। 5 से 6 बार 6 चौक 24 लीटर। और तीसरे वाले में आ सकता है कितना, 20 लीटर, और यह भरता है 90%। 20 इंटू 9/10 यानी कि 18 लीटर। ठीक है ना। तो जो 35 लीटर है वो पहले वाले में भरता है, और किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो यानी कि 3 और 2 टोटल कितना होता है आपका, 5 यूनिट होती है, और आता है किसमें, इसमें कितना, यानी कि टोटल 35 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7। 5 7 35। तो पहले वाले में कितना आ जाएगा, 7 की गुणा 3 में करूंगा, 7 दिए 21 आ जाएगा प्लस। ठीक है ना। मिल्क और वाटर कितना आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब दूसरे वाले की बात करूं, 5 और 1 कितना होता है, 6 यूनिट होता है, और दूसरे वाले में टोटल कितनी क्वांटिटी डालते हैं, 24 लीटर। तो 6 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर, और 6 से 24 4 बढ़ जाएगा, और 4 की गुणा 5 में, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा प्लस, और 4 एकम 4 आप लोगों का यहां पर आएगा।
तीसरे वाले की अगर बात करें तो 7 और 2 9 यूनिट है, और तीसरे वाले में कितना आता है 18 लीटर आता है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 18 लीटर, और 9 से 18 2 बार जाएगा, और 2 की गुणा 7 में 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। तो यानी कि इन तीनों में टोटल जो मिल्क आया 21 प्लस 20 प्लस 14, तो ये निकल कर कितना आ गया 21 और 14 होता है आपका 35 और 20 55, और वोटर कितना आ गया 14 और 4 18 और 4 22 आ गया। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, यानी कि जो रेशियो आया है वो 5:2 आया है। तो दैट मीन्स कि इन तीनों कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो निकल कर आया 5:2 आ गया। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से ही आपको इस सवाल को करना है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज टू द नंबर्स ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। एक विद्यालय में 660 स्टूडेंट्स है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन दी स्कूल, अगर 30 लड़की स्कूल में और एडमिशन ले लेती है, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स। अगर स्कूल में 30 लड़की आ जाए और कुछ लड़की आ जाए तो उनका अनुपात हो जाता है 14:9। तो बताना है कि कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है। स्टार्टिंग में टोटल 640 स्टूडेंट थे, इस 640 में बॉयज है और गर्ल्स है, किस रेशो में है 5:3 के रेशो में है। 5 और 3 कितना होता है, यानी कि 8 यूनिट होता है, और इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 640 है। तो 8 से 640 80 पर जाएगा, तो 80 गुणा 5 यानी कि 240 तो लड़के हैं, और 80 गुणा 3 यानी कि 80 गुणा 5 होता है 400, यानी कि 400 तो स्टार्टिंग में यहाँ पे लड़के हैं, और 80 गुणा 3 यानी कि 240 लड़कियां हैं। अब कह रहा है कि 30 लड़कियां और आ जाती है, तो लड़की तो होगी 270। अब कुछ लड़के भी यहाँ पर आ रहे हैं और पता नहीं कितने हो जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि फाइनल जो अनुपात है वो 14:9 हो जा रहा है। 9 देखो रेशो में जो होगा उसके मल्टीपल होगा, तो 9 में कितने की गुणा करूं कि 270 बने, तो 30 की करूंगा, और 14 में भी अब इस रेशो में 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 14 गुणा 30 कितना होता है, यानी कि 420 होता है। कितना होता है, यानी कि 420 होता है। तो भाई 400 में क्या जोड़ूगी 420 आ जाए, तो आप कहोगे सर 20 जोड़ दो। तो इसका मतलब कितने लड़के आए हैं स्कूल में, 20 लड़के आए हैं। इस तरीके से आप लोगों को करना है। CGL 2019 और 20 में ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3। इनकम का रेशियो दे दिया पवन और सुनील का, एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:2। एक्सपेंडिचर 3:2 है। इफ पवन एंड सुनील सेव 4,000 and 6,000 रेस्पेक्टिवली पर मंथ, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। पवन सुनील की मंथली आय का अनुपात 4:3 है, इनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। पवन 4,000 बचाता है और सुनील 6,000 बचाता है। तो आपको बताना है कि इनकी मंथली इनकम कितनी है। अब देखो इनकम बराबर क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है, जिसमें से वह 10,000 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 10,000। यानी कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर खर्चा और प्लस सेविंग्स। हिंदी में अगर इस बात को मैं कहूं कि आय बराबर बचत और प्लस खर्च होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कह सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से आप लोगों को यह समझना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा, इनकी इनकम का अनुपात दे रखा है, कितना है 4:3 है। फिर क्या दे दिया एक्सपेंडिचर का, यानी कि पवन की समझना और सुनील की समझना ध्यान से, क्या दे दिया इनकम का अनुपात दे दिया, कितना है 4:3 है। और इसके बाद क्या दे दिया, यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात दे दिया, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 3:2 है। और इनकी सेविंग्स के बारे में जानकारी दे दी, कितनी है, पवन की सेविंग है 4,000 रुपए और जी सुनील की सेविंग है 6,000 रुपए। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। 3 की गुणा 6 में 18,000, 4 की गुणा 2 में यानी कि 8,000, 18 और 8,000 के बीच का अंतर आएगा 10,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 10,000। क्या निकालना है, इनकी मंथली इनकम का सम। तो देखो यहां से मंथली
पवन की 4 है और सुनील की 3 है, तो टोटल कितनी है 7 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000। तो 10,000 गुणा 7 यानी कि 70,000 रुपए। तो इनकी मंथली इनकम का जो सम निकल कर आएगा 70,000 रुपीज निकल कर आएगा। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है ना, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। 3600 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीता सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ सीमा अनुपात कोमल 1.5 अनुपात 2, कोमल अनुपात रीता 2 अनुपात 2.5। फाइंड रीता शेयर। यानी आपको क्या क्या दे रखा है यहां पर, सीमा का और कोमल का रेशियो दे रखा 1.5:2। इसके बाद आपको क्या दे रखा, कोमल का और रीता का अनुपात, तो ये दे रखा आपको 2:2.5। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो स्कोर क्या कर दूंगा, इस रेशियो को सिंप्लीफाई करूंगा। अगर ऊपर वाले रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई आएगा आपका 3:4, और नीचे वाले में भी अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आएगा 4:5। ठीक है ना, तो यहां से इकट्ठा मैं रेशियो निकाल लूंगा। किस किस का मैं निकालूंगा, यहां से सीमा का, कोमल का और रीता का। क्या निकल आएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 से अगर इसको मैं कट करूंगा यहां पर, ठीक है ना, 4 से तो कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ही आ गया। 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट आ गया टोटल, और टोटल वैल्यू कितनी है 3600 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 रुपए, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 रुपए, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 रुपए। तो यानी कि यहाँ पे रीता का शेयर निकालना। रीता कहाँ है, सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में रीता को कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 1500 रुपीज। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी का भी शेयर यहां से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को देखते हैं। ए, बी एंड सी डिवाइड ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्व्स। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520 रुपए। शेयर ऑफ ए इज 10 सही 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी, एंड शेयर ऑफ ए 33 1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। कह रहा है कि कुछ पैसे को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, और जो पैसे बांटा जाता है उनका औसत 4520 रुपए है। ए का शेयर बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, ए का शेयर सी से 33 सही 1/3% कम है। तो बी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालनी है। 10 सही 2/3% क्या होता है, तो 10 दिए 30 और 2 32, यानी ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 32/3 और गुना 100। तो 4 से 32 8 बार, 4 से 100 25 बार, यानी कि आपका आएगा 8/75। ठीक है ना, 8/75 आ जाएगा। देखो कहता है कि शेयर ऑफ ए 10 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी, यानी कि यहां से ए और बी का अनुपात निकल जाएगा। ए बी से ज्यादा, अगर बी आपका 75 है तो ए 75 पे 8 ज्यादा, बी 75 है 75 पे 8 ज्यादा, यानी कि ए आप लोगों का कितना होगा 83 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बोल रहे हैं शेयर ऑफ ए 33 1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। 33 1/3% होता है 1/3, यानी कि ए का जो शेयर है सी से, यानी कि 3 तो है आपका सी का, 3 पर 1 कम, यानी कि ए कितना है आपका 2। तो आपका ए और सी का शेयर 2:3 है। तो यहां से इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख दूंगा कि बी अनुपात ए इक्वल टू लिख दूंगा 75:83, और इसके नीचे ये वाला रेशियो लिख देता हूं कि ए अनुपात सी, और ये आएगा आपका 2:3, यानी कि कंबाइंड रेशियो निकाल लूंगा बी अनुपात ए अनुपात सी, क्योंकि पहले वाले रेशियो का अंत वाला और दूसरे वाले का शुरू वाला सेम होना चाहिए। तो 75 दूनी 150 आपका आ जाएगा, 83 दूनी 166 आ जाएगा, और 83 दिए 249 आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल कर आया, या इस बात को ऐसे कह दूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ये ए आपका कितना 166 है, बी 150 है, और सी आपका 249 है, यानी ए बी सी का अनुपात आया 166 अनुपात 150 अनुपात 249। 166 160 लूंगा इसे, और 150 यानी कि 210 और 240, तो यह आएगा 550। 6 यहां पर बचा था, 9 यहां पर, यानी कि 15।
550 15 कितना होता है 565 यूनिट। तो 565 यूनिट टोटल सम आ गया, और टोटल सम क्या है 4520 रुपए औसत है 3 का। तो सम कितना आएगा 3 गुणा 4520 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 से कटेगा आपका, 5 चिकम 5, 5 चिकम 5, 5 दिए 15, 5 नम 45 और 5 चौक 20, 113 से आपका 904 8 पर जाएगा। यानी कि यहां से एक यूनिट की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो 24 आई, एक यूनिट 24 के बराबर है। तो आपको बी का हिस्सा निकालना जो कि 150 है, 150 यूनिट। तो बी का शेयर मैं यहाँ पे निकाल दूंगा, ये निकलेगा 150 और गुणा 24 ही है ना, 0, 24 पंजे 120, तो 12, 24 कम 24 और 12 36, यानी कि बी का जो शेयर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 3600 रुपए। इस तरीके से आप ए का भी निकाल सकते हो और सी का भी निकाल सकते हो। सवाल में बी पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब बी का जो हिस्सा होगा वो 3600 रुपए होगा। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे खत्म करूंगा, और उम्मीद करता हूँ इस सेशन को भी आपको पूरा समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।